वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत शरीक होगी। £190 मिलियन करप्शन केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के निस्कारी पावर डिवीजन ने डिस्कोस से मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की तफसीलात मांगनी। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियां और दीगर असासादात की तफसीलात भी तलब। मोअज़्ज़िम जाह अंसारी बलोचिस्तान के नए IG तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी से IG मोअज़्ज़िम जाह की मुलाकात। सदर ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर दिया। होशियार खबरदार, बादल खुलकर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। कराची और दीगर अजला में आंधी और तेज बारिश हो सकती है। कराची में 3 दिन में 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बारिश के बाइस हैदराबाद, सजावल और बदीन में आज स्कूल बंद रहेंगे। मीरपुर खास, टंडोवाला यार, सांगड़ के तालीमी इदारों में भी तातील। कराची बस्ती के स्कूलों में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। ठट्ठा में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें, गली मोहल्ले पानी में डूब गए। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की मजीद 300 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अंदरूनी सिंध कई शहरों में खतरात हैं। अभी हर जगह हालात काबू में हैं। मूसलाधार बारिशों की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में जल थल एक हो गया। जहलम, गुजरात और चिन्नौट में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में फ्लडिंग का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह से मुलाजमीन की कमेटी के मुज़ाकरात। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी को तजावीज़ दी। हुकूमती तजावीज़ पर मुज़ाकराती कमेटी ने वक्त मांग लिया। कमेटी का धरना। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस शिफ्ट करने का ऐलान। FPR जो कर सकता था कर दिया। ताजिर बरादरी के लिए आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी। नॉन फाइलर अपनी मदताब के तहत फाइलर बन सकेंगे। ताजिर 2 स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होगा। आसान टैक्स रिटर्न में ट्रेडर अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। इस बैंक अकाउंट में रिफंड की रकम खुदकार तरीके से रिफंड हो जाएगी। आसान टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई आमदन पर ही टैक्स लगाया जाएगा। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से बेहतर की गई। पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक भी मस्बत करार। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से बेहतर की गई। पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक भी मस्बत करार। मियां नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार। आइंदा माह सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ लंदन पहुंचेंगी। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराएंगे। 2 से 3 हफ्ते तक क़याम करेंगे। हुकूमत ने अपनी पेटारी खोल दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला। दानियाल चौधरी का निजी बिल असम्बली अजलास के एजेंडे में शामिल। बिल के मतन के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफा केसेस इल्तवा के बायस ज़रूरी है। जजेस की तादाद बढ़ाने से जजेस पर दबाव में कमी आएगी। साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन, आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जजों की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान में हमलों में फितना अल खवारिज मुलविस हैं। हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज को हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने UN नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान में हमलों में फितना अल खवारिज मुलविस हैं। हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज को हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने UN नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। गरीब बाप बेटी को गाड़ी तले कुचलने वाली अमीरजादी नशे में टून थी। अरबपति खानदान की बहू ने बदनामी जमाना आइस का नशा किया हुआ था। यूरिन टेस्ट रिपोर्ट से शवाहिद मिल गए। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई। मुकदमे में मुमकिन तौर पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत भी दफा शामिल की जा सकती है। कराची में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गंगा के साथ ज्यादती की और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम बस अड्डे पर गार्ड था। एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। बांग्लादेशी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। जमात और स्टूडेंट विंग किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर 1 अगस्त को पाबंदी लगाएगी। दहशतगर्द इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप दीर अल बला खान यूनिस में हमले। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में शहादतें 40,500 के करीब पहुँच गई। खातिन समेत लाखों फलस्तीनी खुराक से महरूम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। और सुपरमैन की एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी। दस्तावेजी फिल्म सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 से 25 सितंबर तक सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। और मॉनसून सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। कराची और दीगर अजला में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। कराची में 3 दिन में 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में फ्लडिंग का खदशा।